हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का नेवारी सर के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, स्कूल व्याख्याता यानी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के लिए जो फर्स्ट पेपर होता है उसके अंतर्गत आने वाले मैथ्स के पोर्शन को कंप्लीट करवा रहा हूं, और जो कि लगभग 10 नंबर का रहता है। आप चाहे तो हिंदी और इंग्लिश को तैयार करें, या आप सिर्फ और सिर्फ एक मैथ्स को तैयार कर लें, दोनों का ही बराबर वेटेज है। अगर हिंदी और इंग्लिश की बात करें तो वो भी 5-5 नंबर के आते हैं, और अकेला 10 नंबर का मैथ्स आता है। तो हमें मैथ्स को जो है सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 10 नंबर हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। तो आप लोगों के लिए मैंने, जैसा कि पहले वीडियो में आपके साथ पूरा डिस्कस किया था कि हमारे सिलेबस में क्या-क्या मेंशन है और हमारे सिलेबस में हम कौन-सा पहले टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं। उसके बाद में मैंने स्टार्ट किया था मेंसुरेशन टॉपिक को, यानी क्षेत्रमिति टॉपिक को। तो क्षेत्रमिति के अंदर हम बात कर रहे थे घन, घनाभ, बेलन, गोला, अर्धगोला, शंकु, चिन्हक, इन सभी के बारे में बात करी थी। और इन सभी की जो भी फॉर्मूलाज वगैरह थे वो कंप्लीट करे थे। उसके बाद में इनसे रिलेटेड अपन ने क्वेश्चंस भी करे थे, और हमने कल तक जो है 6 क्वेश्चंस कर लिए थे। अब उससे आगे के क्वेश्चंस जो कि आपके फॉर्मूला बेस्ड भी होंगे और आपके रिवीजन में भी बहुत काम आने वाले हैं, साथ ही साथ आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस जो कि कॉन्सेप्ट बेस होंगे। जैसे कि एक बॉडी से जब दूसरी बॉडी को मिक्स किया जाएगा तो किस प्रकार की नई बॉडी जब बनेगी, जैसे कि कुछ अर्धगोलों को मिला करके एक बड़ा गोला बनाया जाता है, या कुछ शंकु को मिला करके एक बेलन बनाया जाता है। इस प्रकार के जो अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं उनको हम करने का प्रयास करेंगे। चलिए, तो आज का पहला क्वेश्चन है हमारे लिए। एक गोले की त्रिज्या हमें दे रखी है। जो गोला होता है यानी स्फीयर होता है, उसकी जो त्रिज्या होती है, रेडियस हमें दे रखी है 7 सेंटीमीटर। अब इसका हमसे आयतन पूछा जा रहा है और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि जो गोला होता है उसके आयतन और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। तो पहला हम निकालने जा रहे हैं आयतन। क्या निकालने जा रहे हैं? आयतन। गोले का जो आयतन है वो क्या होता है, आप सभी लोग जानते हैं, 4/3 पाई आर क्यूब। यही होता है इसका आयतन। अब इसका आयतन 4/3 पाई आर क्यूब है। तो आप ये बताइए, आर की वैल्यू अपने पास में 7 सेंटीमीटर है ऑलरेडी, और पाई की वैल्यू 22/7 होती है, और 4/3 तो कांस्टेंट है, तो बस वैल्यू ही पुट करनी है। तो 4/3 गुणा 22/7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7। ठीक है। अब यहाँ पर जो कट रहा है उसको काट देंगे, तो ये 7 से 7 गया, और कुछ इसमें कटने वाला है नहीं, तो उन सभी को हम एज इट इज लिख देंगे। हम जानते हैं कि 22 इंटू 7 अगर मैं करूं तो 154 आता है। कितना आता है? 154 इंटू 7 चौक 28 डिवाइड बाय 3। ठीक है। अब अगर आप जो है इसको डिवाइड करके पूरा पूरा करना चाहते हैं तो आप कैलकुलेशन कर लेना। मैं यहीं पर इसको छोड़ रहा हूं, क्योंकि मेरा काम है आपको कॉन्सेप्ट समझाना और फॉर्मूले का यूज कैसे करना है वो बताना। अब उसमें कैलकुलेशन तो आप खुद भी कर ही सकते हो। वैसे मैं आप लोगों के लिए जो है कुछ कुछ क्वेश्चंस के अंदर जो कैलकुलेशन ट्रिक्स होती है वो भी मैं आपको बताऊंगा, तो उससे आप जो है जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पर अगर मुझे लगभग आंसर निकालना है, तो ये देखो 28 है और मुझे पता है 3 9 में 27 होता है, तो ये लगभग 9 पॉइंट कुछ आएगा, 9.3 आ जाएगा। उस 9 से डायरेक्ट इसका मल्टीप्लाई कर लेना तो अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है। चलिए, दूसरा पोर्शन हमसे पूछा गया है कि इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालो। क्या पूछा जा रहा है? संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है। अब हम सभी लोग जानते हैं कि गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो होता है कितना? 4 पाई r²। अगर किसी को लग रहा है कि सर ये मुझे तो नहीं पता है, तो इसके बारे में मैंने पिछले लेक्चर्स में सब चीजें क्लियर कर रखी है कि कैसे ये संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई r² ही आता है। इसका आयतन यही क्यों आता है, अर्धगोले का आयतन और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, कैसे दिखते हैं, पूरा 3D डायग्राम तक आपको बताया हुआ है। तो आप वो पिछले लेक्चर्स को देखिए, आपका क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर भी क्या करेंगे? वैल्यू पुट कर देंगे। तो 4 इंटू
22/7 गुणा 7 गुणा 7। एक 7 से एक 7 तो कट जाएगा और 22 सत्ते 154 होता है और 154 का 4 से गुणा करना है। तो हम ये जानते हैं कि 15 चौक 60 यानी कि 600 आएगा और इस 4 का गुणा 4 से कर दो 16 हो जाएगा। तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा और ये जो भी आएगा ये सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, क्योंकि आयतन जो आता है वो क्यूब के अंदर ही लिखा जाता है इकाई की पावर 3 और क्षेत्रफल जो होता है वो लिखा जाता है इकाई की पावर स्क्वायर। समझ में आई बात? क्लियर है? तो गोले का अगर हमें केवल और केवल एक त्रिज्या दे दी जाए तो हम उस त्रिज्या के माध्यम से गोले का आयतन और गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे लिए अर्धगोले से रिलेटेड। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, मैं 10 क्वेश्चन, दसों की दसों जो आकृतियां हैं उन आकृतियों के बेस पर ही लाने वाला हूं। यानी आपके पास में जो ये आकृतियां हैं अलग अलग घन, घनाभ, बेलन, शंकु, अर्धगोला, गोला, चिन्हक, इनके जो फॉर्मूलाज है वो याद करवाने के लिए पहले मैं 10 क्वेश्चन करवाऊंगा। उसके बाद के जो 10 क्वेश्चंस होंगे वो कॉन्सेप्ट बेस होंगे, यानी डायरेक्ट आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस होंगे। अब ये क्वेश्चन है कि एक अर्धगोले की त्रिज्या 4.9 सेंटीमीटर है। इसका आयतन बताओ, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ और इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। अर्धगोले का आयतन क्या होता है जल्दी से बोलेंगे सभी। तो अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। कितना होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। क्लियर है? इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो 2/3 22/7 और आर क्यूब यानी कि 4.9 गुना 4.9 गुना 4.9। ठीक है, अब क्या करेंगे? ये पॉइंट हटाएंगे, नीचे ले आओ 10, ये पॉइंट हटाएंगे, नीचे ले आओ 10, ये पॉइंट हटाएंगे, नीचे ले आओ 10। अब जो कट रहा है उसको काट देंगे तो ये 7 से कटेगा 7 बार, ये 2 से कटेगा 5 बार। ठीक है, और इसमें कुछ ऐसा कटने जैसा दिख नहीं रहा है तो आप इसको आगे सॉल्व कर लेना। तो आपका ये देखो कितना हो जाएगा, 154 गुणा 49 इंटू 49। ठीक है, डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, 15 इंटू ये हो जाएगा 1500। ठीक है, अब इसको आप जो है सॉल्व कर लेना, आगे आपका आंसर आ जाएगा। अब वो वैल्यूज ऐसी है कि ये कट नहीं रही है, एग्जाम में ऐसी वैल्यूज जनरली नहीं आती है। एग्जाम में जो भी आपके मान दे रखे होंगे त्रिज्या वगैरह के, वो ऐसे दे रखे होंगे कि जल्दी से जल्दी आपका जो है कट जाए ज्यादा से ज्यादा संख्या, ताकि आप सिंपली जल्दी से आंसर निकाल सकें। ठीक है, तो इसलिए आपको अभी कैलकुलेशन का टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास में सेकंड पोर्शन क्या पूछा गया है कि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। क्या पूछा गया है कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आप लोगों को पता होगा कि अर्धगोले के अंदर एक होता है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और एक होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर। और ये सब चीजें मैं पीछे समझा चुका हूं कि जो अर्धगोला होता है उसका केवल इस वाले पोर्शन का अगर हम क्षेत्रफल लेते हैं तो उसको कहते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो गया 22/7 गुणा 4.9 गुणा 4.9। ठीक है, अब ये यहाँ पर कट जाएगा, कितनी बार कटेगा? 7 बार, और नीचे आ जाएगा आपके 10। क्लियर है? फिर ये 2 से कट जाएगा 5 बार, तो ये कितना हो जाएगा? 154 गुणा 4.9 डिवाइड बाय 5। अगर मैं इस 4.9 को लगभग 5 मान लूं
तो 5 से 5 कटेगा तो 154 के आसपास जो भी ऑप्शन होगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बात? जब भी आपके ऐसा अगर आ भी जाए, ऐसे डेटाज आ जाए या ऐसे आंकड़े आ जाए कि आपके कट नहीं रहा है पूरा पूरा, तो आप अप्रोक्सीमेशन लगा दीजिएगा कि ये भाई जो 4.9 है ये लगभग तो 5 ही है, और 5 से 5 कट जाएगा तो 154 आएगा। ठीक है, अब ये पूरा पूरा नहीं कट रहा है तो हो सकता है 153 पॉइंट कुछ आंसर होगा या 155 पॉइंट कुछ आंसर होगा। ऐसा तो नहीं है कि 160 या 170 तक वैल्यू जा रही होगी। 154 से या तो एक नंबर पीछे आना है या एक नंबर आगे जाना है। अप्रोक्सीमेशन से इसका आंसर आप लिख सकते हो। एग्जाम में आपके कभी भी कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई गलती नहीं हो। नंबर 3 पर हमसे पूछा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आपको बता दूं कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब है कि जो ये ऊपर वाला भाग है, ये जो इधर आपके वृत्त बना होगा, इस वृत्त का क्षेत्रफल भी आप जब इंक्लूड करते हो तब हमारे जो है उसको कहा जाता है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। और आपको पता है कि अगर इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है 2 पाई आर स्क्वायर, तो इसके ऊपर वाले वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर तो नीचे वाले का और ऊपर वाले का पाई आर स्क्वायर, दोनों को जोड़ोगे तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा 3 पाई आर स्क्वायर। ये सब चीजें मैं बहुत अच्छे से 3D डायग्राम के अंदर पूरी क्लियर कर चुका हूं। अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे, केवल वैल्यूज पुट कर देंगे। ये कर दी मैंने वैल्यूज पुट, तो ये कटेगा कितनी बार, 7 बार, और ये बट्टे में आ जाएगा 10, और ये हो जाएगा आपके 154 गुणा 3 गुणा 4.9 डिवाइड बाय 10। ठीक है, अब इसको आप थोड़ा सा जैसे भी सिंप्लीफाई करना चाहो वैसे सिंप्लीफाई कर लेना, आपका ये आंसर आ गया। तो अर्धगोले की त्रिज्या दे रखी थी और उस त्रिज्या से हमने क्या करा, अर्धगोले का आयतन निकाल लिया, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ निकाल दिया, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ निकाल दिया। अब कई बार एग्जाम के अंदर क्या होगा कि आपको कंफ्यूज करने के लिए वो डायरेक्ट ये नहीं लिखेगा कि अर्धगोले की त्रिज्या ये है, वो लिखेंगे कि अर्धगोले का अर्धव्यास ये है, या अर्धगोले का व्यास दे दिया जाएगा। तो आपको पता होगा कि जो त्रिज्या होती है वो डायमीटर की आधी होती है। ये याद रखना कि डायमीटर का वैल्यू जो होता है वो त्रिज्या का डबल होता है। यानी अगर हमें व्यास कभी दे दे क्वेश्चन के अंदर, तो व्यास की जो वैल्यू दे रखी हो उसका आधा करेंगे तो हमारे पास में त्रिज्या निकल करके आ जाएगी। समझ में आ गई बात? क्लियर है? किसी भी प्रकार का और कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हमारे पास में, एक शंकु है हमारे पास, क्या है, एक हमारे पास में शंकु है, एक हमारे पास में अर्धगोला है, और एक हमारे पास में बेलन है। समझ में आई बात? क्या क्या है अपने पास में, एक अपने पास में शंकु है, एक अपने पास में अर्धगोला है और एक बेलन है। ठीक, और इसका क्या बोला कि इनके जो बराबर आधार है, यानी कि बराबर आधार का मतलब क्या हुआ, तीनों के तीनों की त्रिज्याएं जो है वो बराबर होगी। क्या होगी? त्रिज्याएं जो है वो बराबर होगी। समझ में आ गई बात? अब त्रिज्याएं अगर बराबर है तो साथ ही साथ इसने ये भी बोल दिया कि ऊंचाई भी बराबर है। अब अर्धगोले की तो ऊंचाई होती नहीं है, बेलन और शंकु की ऊंचाई क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो ऊंचाई बराबर है, त्रिज्या बराबर है, तो हमसे पूछ रहा है कि आयतनों का अनुपात क्या होगा। इसका मतलब हमें क्या करना है, शंकु का आयतन पता होना चाहिए। तो शंकु का आयतन यानी कोन का वॉल्यूम अनुपात अर्धगोला यानी हेमीस्फीयर का वॉल्यूम, और हमारे पास सिलेंडर है तो सिलेंडर को मैं y से लिख रहा हूं, y का वॉल्यूम। अब देखो, कौन का आयतन कितना होता है आपको पता ही होगा, जितना सिलेंडर का होता है उसका 1/3, यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। फिर हेमीस्फीयर का आयतन कितना होता है, आप लोगों को जस्ट अभी बताया है, कितना होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। और
आपके बेलन का जो आयतन है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पर क्या करेंगे, काट पीट मचा देंगे। देखो पाई से पाई गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, पाई से पाई गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, पाई से पाई गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, और एच से एच भी कट जाएगा और यहाँ का एक आर कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बोला है बराबर है। अब यहाँ पर क्या बचा, 1/3 अनुपात 2/3 अनुपात 1। अब हम क्या करेंगे, तीनों के अंदर 3 का गुणा कर देंगे। 3 का गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 1 अनुपात 2/3 का 3 से गुणा करेंगे तो 2, और 1 का गुणा करेंगे 3 से तो 3, 1/2/3। यही अपना राइट आंसर है। और ये क्वेश्चन आपके आया हुआ है। इसी टाइप का एक क्वेश्चन था कि आपके पास में, एक आपके पास में क्या है, शंकु है, एक आपके पास में गोला है, और एक आपके पास में बेलन है। तो इनके जो अनुपात है आयतनों का वो क्या होगा। तो बताइए, क्या आप इसी प्रकार से अब जो भी वैल्यूज दे रखी है वो आप पुट करके सॉल्व कर सकते हैं या नहीं, क्वेश्चंस को कर सकते हैं। क्लियर है आप सभी लोगों के लिए। किसी प्रकार का फिर भी कोई डाउट हो या लगता हो कि ये चीज समझ में नहीं आई है, तो आप मुझे जो है कमेंट करके बताइएगा, तो मैं आपके उस डाउट को भी क्लियर कर दूंगा। समझ में आ गई बात। चलिए, तो बहुत ही बढ़िया तरीके से आपके समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं अब अपन आगे की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है अपने पास में, और ये है 10वें नंबर का क्वेश्चन कि किसी भी घन के विकर्ण की लंबाई हमें दे रखी है। कोई एक अपने पास में क्या था, घन था, घन यानी कि क्यूब था, और क्यूब के जो विकर्ण की लंबाई है वो दे रखी है 6 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछा जा रहा है कि इसके आयतन का अनुपात जो वैल्यू है वो क्या होगा। अब यहाँ पर हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो घन है उस घन के विकर्ण की वैल्यू होती क्या है। अगर हमें ये चीज पता है तो हम इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और फिर जब हमें ये पता है कि भाई विकर्ण की वैल्यू ये है, और उसके बाद हमें ये पता है कि घन का आयतन क्या होता है, तो हम आसानी से कर सकते हैं या नहीं। बस वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी, फिर तो इधर से उठा के इधर। अब ये चीज कब होगी, जब हम बार बार फॉर्मूलों को रिवाइज करेंगे, याद करने का प्रयास करेंगे। अब देखिएगा, यहां पर क्या करेंगे, विकर्ण की लंबाई कितनी है, 6 सेंटीमीटर, और हम लोग जानते हैं कि घन का जो विकर्ण होता है वो होता है भुजा √3। ठीक है, a√3 कह दूं मैं, भुजा को a मानू तो a√3 की वैल्यू है 6 सेंटीमीटर। तो a बराबर कितना हो जाएगा, 6/√3 हो जाएगा। इसको हम लिख देंगे 2 × 3/√3। फिर मैं लिख सकता हूं 3 को √3, तो मैं इसको लिखूंगा √3, इसको भी लिखूंगा √3, बट्टे हो जाएगा √3। अब यहाँ पर क्या होगा, 1 √3 से 1 √3 कट जाएगा, तो अपने पास में क्या बचेगा, 2 √3 बचेगा। ये अपने पास में पता है क्या आ गई, भुजा आ गई। और घन की अगर मेरे पास में भुजा का माप 2 √3 है, तो बताइए इसके आयतन का मान कितना होगा। और इसका आयतन होता क्या है, सभी बच्चे जो भी मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं उनको क्लियर होगा कि घन का जो आयतन है वो होता है भुजा का क्यूब। भुजा का क्यूब यानी कि 2 √3 की पावर 3। और यहाँ पर अब इसको एक्सपेंड करेंगे तो देखो, वैसे मुझे पता है कि 2 का क्यूब करूंगा तो 8 आएगा, और √3 का क्यूब करूंगा तो 3 √3 आएगा। यानी आंसर हो जाएगा 24 √3 सेंटीमीटर क्यूब। अगर किसी को डायरेक्ट नहीं पता चले तो वो ये कर सकता है कि इसको लिखेगा 2 √3 गुणा 2 √3 गुणा 2 √3। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये रहा 8। √3 गुणा √3 3, ये रहा, और √3 ये रहा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, और अगर आपको डायरेक्ट पता चल रहा है तो सीधा सा लिख दो, 2 की पावर 3 है तो 8, और √3 की पावर 3 है तो 3 √3 हो जाएगा।
क्लियर है? तो घन के विकर्ण की लंबाई जब हमें दे रखी है, उस लंबाई से हम घन का आयतन निकाल सकते हैं, और इसका आयतन क्या हो जाएगा? 24√3 हो जाएगा। समझ में आ गई बात? किसी भी प्रकार का इसमें कोई छोटा सा भी अगर कहीं डाउट है तो आप जरूर पूछिएगा बेझिझक, क्योंकि चीजों को ज्यादा से ज्यादा करवाना या बहुत ज्यादा लंबी क्लासें लगा करके पूरा करने से बेनिफिट नहीं है। ज्यादा बेनिफिट तब है जब आप क्लासें भले छोटी हो चाहे लंबी हो चाहे कोई भी पढ़ा रहा हो, हमें समझ में आ जाए और हम उस टाइप का कहीं पर भी कैसा भी नया क्वेश्चन उस टॉपिक से बनकर आए, लेकिन हमारी समझ इतनी विकसित हो गई हो कि हम उस क्वेश्चन को समझ पाए और क्वेश्चन सॉल्व कर पाए, तब हमारे लिए वहां से पढ़ना बेनिफिशियल है। अदरवाइज तो कोई बेनिफिट ही नहीं है, केवल नोट्स बना लेने से कुछ ज्यादा बेनिफिट नहीं होने वाला। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार आरपीएससी ने अलग अलग एग्जाम्स के अंदर पूछा है। ये क्वेश्चन आरपीएससी का मुझे लगता है एक फेवरेट क्वेश्चन में से है। इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन आया हुआ है ये क्वेश्चन, और इससे पहले भी मैंने ये बताया है कि इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन सुनिएगा। एक कमरे की लंबाई कितनी दे रखी है? लंबाई दे रखी है अपने को 30 मीटर। कितनी दे रखी है? 30 मीटर। और इसकी जो चौड़ाई है वो दे रखी है 8 मीटर। और जो इसकी ऊंचाई है वो कितनी दे रखी है? वो दे रखी है 6 मीटर। तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हमें एक कमरे की दे रखी है। कमरे की लंबाई दे दी, चौड़ाई दे दी और ऊंचाई दे दी। और इसमें पूछा तो इसमें रखे जा सकने वाले बांस की अधिकतम लंबाई क्या होगी? यानी ऐसा कोई कमरा है जो 30 मीटर लंबा है, 8 मीटर चौड़ा है, 6 मीटर ऊंचा है। वो कमरे के अंदर सबसे लंबी से लंबी लंबाई का बांस जो है वो कितना रख सकते हैं? और जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हमेशा मैं आपको पहले ही बता दूं कि लंबाई जो होती है वो उसके विकर्ण के बराबर होगी, क्योंकि ये जो हमारा कमरा होगा वो एक घनाभ होगा, और घनाभ के अंदर जो सबसे लंबी भुजा होती है वो होती है विकर्ण। समझ में आ गई बात? यानी कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर कमरा अगर घनाभ है तो घनाभ के विकर्ण की लंबाई निकालेंगे, और घनाभ का जो विकर्ण होता है वो क्या होता है बताइए? तो वो होता है लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। ठीक है, वैल्यूज पुट कर दो। लंबाई कितनी है? 30 मीटर। 30 का स्क्वायर होता है 900, प्लस चौड़ाई कितनी है? 8। 8 का स्क्वायर होता है 64, और ऊंचाई कितनी है? 6 मीटर। 6 का स्क्वायर होता है 36। इन सभी को जोड़ेंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा 1000। 1000 का मतलब हुआ 10√10 सेंटीमीटर। समझ में आ गई बात? यानी ऐसा कमरा जिसकी लंबाई है 30 मीटर, चौड़ाई है 8 मीटर और ऊंचाई है 6 मीटर, उसके अंदर हम 10√10 मीटर का, सॉरी सेंटीमीटर नहीं, मीटर का क्या रख सकते हैं? सबसे लंबे लंबाई का ऐसा ये बास अपन रख सकते हैं। ठीक है, ये मीटर। क्लियर है? तो एक कमरे के अंदर 10√10 मीटर सबसे लंबी लंबाई की लकड़ी रखी जा सकती है। अब इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम के अंदर तो जरूरी नहीं है कि वो आपसे बांस के बारे में ही बोले। हो सकता है कि वो आपसे बांस के बारे में बोले, हो सकता है कि वो आपसे जो है किसी लकड़ी की बात करे, हो सकता है वो बोल दे कि इसके अंदर हम सबसे लंबा पाइप कौन सा रख सकते हैं, हो सकता है हमें बोल दे कि इसके एक तो कोने से दूसरे कोने के बीच में जो दूरी है वो कितनी है, या इसमें सबसे लंबी रस्सी कितनी रखी जा सकती है। इस टाइप के कुछ भी क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। समझ में आ गई बात? इसका सिंपल कॉन्सेप्ट बस यही है कि किसी भी घनाभ के अंदर या घन के अंदर जो सबसे लंबी भुजा होती है वो होती है उनके खुद के विकर्ण। ठीक है, चलिए
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में एक, और ये सभी जो भी अब क्वेश्चन करवा रहा हूं, जैसे पिछले वाला क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन है, और जो आगे के क्वेश्चंस हैं वो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो लगभग कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। चाहे वो आपके राजस्थान के अपने फर्स्ट ग्रेड में नहीं आए, तो कभी यूपी के अंदर आए हुए हैं, कभी एनवीएस में आए, कभी केवीएस में आए, कभी दिल्ली डीएसएसबी में आए, मतलब कहीं पर भी इस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं, उन्हीं को उठा करके मैं लेकर आया हूं। देखिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन। 6 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन को 2 सेंटीमीटर किनारे वाले घन में काटा जाता है। यानी 6 सेंटीमीटर घन है, एक घन अपने पास में है, उसकी भुजा कितनी है, 6 सेंटीमीटर। अब उसको हम क्या कर रहे हैं, उसको हम 2 सेंटीमीटर वाले किनारों के घनों में काट रहे हैं। तो बताइए कि जो छोटा घन बनेगा उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और जो एक पहले से अपने पास में बड़ा जो घन है उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा वो बताना है। तो बड़े घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? बड़े घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, और वो कितना होता है आपको पता ही होगा। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6a², यानी कि भुजा स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 6 इंटू बड़े वाले की भुजा कितनी थी, 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया 6 इंटू 6 का स्क्वायर, ये होता है 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। हालांकि आपको ऐसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप इसको यही रखो 6 इंटू 6 का स्क्वायर। और अब हम बात करते हैं छोटे घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, वो होता है 6 इंटू 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बड़े घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आ गया और छोटे घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आ गया। हमें क्या बोला है, छोटे घन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का बड़े वाले संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल से अनुपात निकालना है। यानी हम करेंगे क्या, तो 6 का स्क्वायर डिवाइड बाय 6 का स्क्वायर। ठीक है, छोटे वाला यानी स्मॉल ऊपर आ जाएगा और बड़ा वाला यानी बिग यानी ऊपर आ जाएगा, तो एस अपॉन में बी। अब ये क्या हो जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा। ठीक है, अब हो गया ये क्या, 4/36, और ये भी कटेगा, तो कितनी बार कटेगा, आप सभी लोग जानते हो 1/9। यानी कि छोटे वाले के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और बड़े वाले संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात होगा 1/9। कितना होगा, 1/9 हो जाएगा। यही अपना राइट आंसर है। समझ में आ गई बात? तो आपके पास में दो घन थे, एक 6 सेंटीमीटर भुजा वाला और एक 2 सेंटीमीटर भुजा वाला, उसमें काटा था अपन ने। अब फिर क्या करा, छोटे वाला जो बनेगा उसकी भुजा 2 हो जाएगी और बड़े वाला घन जो है उसकी भुजा कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर होगी। तो अलग अलग दोनों का अपन ने क्या करा, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकाला, और वो होता है 6a²। वैल्यू पुट करी और अपना आंसर आ गया। ठीक है, तो इस टाइप के जो ये अनुपात वाले क्वेश्चन है, या 2 3 4 क्वांटिटीज का एक दूसरे में कन्वर्जन है जो भी आगे आने वाले हैं, बस इसी टाइप के क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं और बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको जब मैं प्रीवाईक्यूज करवाऊंगा, यानी जो प्रीवियस ईयर में अपने फर्स्ट ग्रेड के पूरे पूरे पेपर सॉल्व करवाऊंगा, तब आपको पता चलेगा कि वाह सर, सब एज इट इज पूछा जा रहा था। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में कि सम्मान, और ये भी क्वेश्चन आपके फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ है, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, देखिएगा। समान आयतन के दो लंबवृत्तीय बेलनों की ऊंचाइयों का अनुपात कितना है, 1/4, तो उनके अर्धव्यासों का अनुपात होगा।
क्वेश्चन क्या पूछा है, समान आयतन के दो बेलन है, यानी दोनों बेलन का आयतन बराबर है। तो दोनों बेलन मान लिए, पहले वाले बेलन की त्रिज्या है r1 और ऊंचाई है h1, और दूसरे वाले का क्या हो जाएगा, r2 और h2। ठीक है, अब दोनों का अनुपात निकालना है भाई, दोनों का आयतन तो बराबर है ना। तो पहले वाले का आयतन क्या हो जाएगा, पाई r1 का स्क्वायर h1 बराबर हो जाएगा दूसरे वाले बेलन के आयतन के, यानी पाई r2 का स्क्वायर h2। ठीक, अब हमें बोला है कि बराबर है, यानी बराबर बराबर कर दिया। यहां से पाई तो कॉमन है तो कट जाएगा, और आगे क्या बोला, ऊंचाइयों का अनुपात दे रखा है, तो ऊंचाई ऊंचाई को अलग कर दो और त्रिज्या त्रिज्या को अलग कर दो, यानी ये हो जाएगा h1 बटे h2, और ये हो जाएगा r2 का स्क्वायर बटे r1 का स्क्वायर। ठीक है, हमें बोला है कि एक h1 और h2 का वैल्यू है 1/4, यानी ये हो जाएगा 1/4 बराबर हो जाएगा r2 का स्क्वायर डिवाइड बाय r1 का स्क्वायर। तो उनके अर्धव्यासों का अनुपात, अब आप लोग सभी जानते हो अर्धव्यास का मतलब ही क्या है, अर्धव्यास का मतलब होता है त्रिज्या। ठीक है ना, इस चीज को याद रखना। तो त्रिज्या का अनुपात आपसे पूछ रहा है, यानी r1 अनुपात r2 की वैल्यू पूछ रहा है। तो हम यहाँ पर पहले क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट लगा देंगे इसके ऊपर, तो ये हो जाएगा 1/2, और बराबर वैल्यू आ जाएगी r2 बटे r1। और यहाँ से हम अगर r1 अनुपात r2 निकालें तो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 2:1। कितनी आ जाएगी, 2:1 आ जाएगी, और यही अपना राइट आंसर है। बस, क्लियर है। अब ये जहां कहीं भी आपको ऑप्शन दिख रहा है वहां पर टिक कर दो, तो 2:1 आंसर आएगा, यानी बी ऑप्शन अपना एकदम सही है। समझ में आ गई बात। तो ये क्वेश्चन जो है कई बार आया हुआ है, इस टाइप के क्वेश्चन ही रिपीट होते हैं। आप चाहे तो खुद अपने हिसाब से अभी से पीवाईक्यूज अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे जो है क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। समझ में आ गई बात। चलिए, तो अब अगर आपको समझ में आ रहा है, किसी प्रकार का फिर भी कहीं डाउट रहता है, मुझे पता है कि डाउट तो रह सकता है, ठीक है, क्योंकि सभी को एक साथ अगर सब चीजें समझ आ जाती तो फिर क्या चाहिए था। लेकिन फिर भी आपका फर्ज है कि अब डाउट आ रहा है तो आप खुद पूछे मेरे से। ठीक, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आया अपने पास में, दो घनों के आयतनों का जो अनुपात है वो दे रखा है 1:8। दो घन है और दोनों के घनों का जो अनुपात है वो है 1:8। तो इनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा। तो अब मान लिया पहले वाले घन की भुजा a1 है और दूसरे वाले की है a2। अब a1 का क्यूब हो जाएगा और डिवाइड बाय a2 का क्यूब। ये अनुपात किसके बराबर है, ये अनुपात है 1/8 के बराबर। समझ में आ गई बात, क्लियर है। अब यहां से अगर मैं ये क्यूब रूट इनके ऊपर लगा दूं तो ये हो जाएगा a1/a2 बराबर क्या हो जाएगा, 1⁻1/3, और 2⁻3 है, 8 को लिख सकते हैं, और ये इसकी पावर 1/3, तो ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, यानी भुजा का जो अनुपात है a1:a2 है, वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा अपने पास 1:2। क्लियर, अब यही टिक कर दो, ये रहा सी ऑप्शन 1:2। तो इस प्रकार से आप जो है ये देखिए, ये वो क्वेश्चंस है जो एग्जाम में आए हुए हैं, जो अपन ने पीछे सीखे ना क्वेश्चंस, वो मैंने खुद अपनी इच्छा से आपके लिए लाए थे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, आपको टॉपिक समझ में आए कि टॉपिक है क्या। लेकिन जो एग्जाम में क्वेश्चन है वो इतने लेंथी नहीं आते, एग्जाम में ऐसे छोटे छोटे से क्वेश्चन आते हैं, दो दो लाइनों में, एक एक लाइनों में आप सॉल्व कर सकते हो। अगर आप अपनी माइंड के अंदर जो है ये घुसा के जा रहे हो कि मुझे मैथ आती है, तो आप आसानी से ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हो। कहीं पर भी किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहता है आपके। सिंपल क्वेश्चन थे या नहीं, बताइए। चलो
तो इस टाइप से आप क्वेश्चन सॉल्व करिएगा तो आपको खुद बेनिफिट होगा और आप खुद समझ पाएंगे कि हाँ किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया अपने पास में, ये देखिएगा, ये भी एक अच्छा सा क्वेश्चन है। और जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो थोड़ा सा एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। उस कंफ्यूजन को मैं आपके सामने पहले दूर कर दूंगा। क्वेश्चन क्या है कि धातु की एक खोखली गेंद है। क्या बोला? खोखली गेंद है। तो उसकी बाहरी त्रिज्या अगर 6 सेंटीमीटर है तो इसकी मोटाई 1 सेंटीमीटर हो तो आयतन क्या होगा? तो आपको पता होगा कि ये अगर मैं एक गेंद मान लेता हूं और खोखली गेंद है लेकिन मोटाई तो बोली है ना, तो ये लो भाई अंदर की सतह, ये जो मोटाई है ये कितनी है? 1 सेंटीमीटर। और जो इसके बाहर की त्रिज्या है ये कितनी है? 6 सेंटीमीटर। समझ में आ गई बात? तो अब आपसे पूछा है गेंद का आयतन बताइए। तो आपको पता होगा कि गेंद का आयतन कौन सा होगा? तो गेंद का आयतन केवल ये वाला है। ये वाला जो भाग होगा ना, ये वाला, वो ही होगा। समझ में आ गई बात? तो आपको अगर ये वाला आयतन निकालना है तो आपको क्या करना होगा कि ये जो बाहर वाला है गोला, इसका आयतन अलग निकालना पड़ेगा, है ना? पहले इसका आयतन, फिर ये जो अंदर वाला गोला बना है इसका आयतन निकालना होगा और दोनों का अंतर करेंगे। अब बाहर वाले गोले की त्रिज्या तो हमारे पास में है 6 सेंटीमीटर, लेकिन जो ये अंदर वाला गोला है इसकी त्रिज्या कितनी होगी? तो ये जो अंदर वाला गोला है इसकी त्रिज्या कितनी होगी? तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी 6 माइनस 1 करेंगे क्योंकि ये मोटाई घट जाएगी तो ये आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। समझ में आ गई बात? तो बाहर की त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर, अंदर की त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर। ठीक, मोटाई अपने पास कितनी है? 1 सेंटीमीटर, उसको अपन ने माइनस कर दिया। अब क्या करेंगे? तो हम पहले बाहर वाले गोले के लिए आयतन निकाले तो वो होगा 4/3 पाई आर यानी कि 6 का क्यूब माइनस 4/3 पाई आर की वैल्यू है 5 का क्यूब। समझ में आ गई बात? अब क्या हो जाएगा यहाँ से? 4/3 पाई अपन ने कॉमन ले लिया, 6 का क्यूब होता है 216 माइनस 5 का क्यूब होता है 125, ये हो जाएंगे माइनस। तो 4/3 पाई की वैल्यू है 22/7 गुणा 216 में से 125 जाएगा तो 6 में से 5 गया तो 1, फिर बचा कितना? 1 में से ये तो 11 में से 2 गए तो 9 और 1 में से 1 गया तो 0 यानी 91 ही आ जाएगा। अब इसको काट दो तो ये कितनी बार कटेगा? 13 सत्ते 91। ठीक है, बस अब इनका गुणा कर देंगे तो अपने पास में कितना आ जाएगा? देखो ये काट पीट करा है तो अब यहाँ पर ये कटेगा क्या वापस से और कुछ नहीं? ये कुछ सही कटा है या नहीं? देखो 7 एकम 7 और 7 तिया 21, 13 आ गया। ठीक है, अब 22/7 था, ये हो गया। ठीक है, अब इनका गुणा कर दो तो 13 चौक 52 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 52। 52 गुणा 22 डिवाइड बाय 3। अब ये 3 का जब डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? करके देखेंगे एक बार। करिए भाई, आप खुद करिए, देखो ट्राई करो। 52 गुणा 22 करेंगे, 52 गुणा 22, ठीक है, और उसमें डिवाइड करेंगे 3 का, तो लगभग देखो यहाँ पर करते हैं तो ये 11 11 से कर लेते हैं एक बार तो, है ना भाई? देखो मैंने बता रखा है ना कि 52 गुणा, देखो इसको अपन ये लिख सकते हैं। अब 52 का ये हो जाएगा 104, इसका गुणा करना है 11 से। 11 से करने की ट्रिक है, 4 का 4, 4 और 0 4 ही, 0 और 1 1 और 1 का 1, 1144 आएगा। 1144 के अंदर 3 का भाग देंगे तो 3 तिया 9, 2 8, है ना? 2 बचेगा यहाँ पर और 8 ये, तो 3 अठे 24, फिर बचा 4 तो एक बार जाएगा, फिर बचेगा पॉइंट तो ये 3, फिर ये 3 3 चलता रहेगा, यानी कि आएगा 381.33, यानी
ऐसा तो ऑप्शन कहीं है नहीं, तो हम लगभग इसको आंसर मान लेंगे। हालांकि यहाँ पर ये गलती से छपा होगा, अब इसको 388 की जगह 381 सेंटीमीटर कर दो। ठीक है, कितना कर दोगे? 388 की जगह 381 सेंटीमीटर क्यूब अपना आंसर आएगा। ये 11 से मल्टीप्लाई करने की ट्रिक आपको पता ही हो गई। पीछे से डिजिट को ऐड करते हुए आइए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप पीछे से ऐड करते हुए आइए, आपका काम बन जाएगा। अगर ये ट्रिक समझ में नहीं आई है तो टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि जब मैं आपको आपके नंबर सिस्टम जो अपने टॉपिक दे रखा है वो करवाऊंगा तो ये आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? बढ़ते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, और इस टाइप के क्वेश्चंस अपने से पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है, 4 सेंटीमीटर अर्ध व्यास वाला एक ठोस धातु के गोले को पिघला करके 64 बराबर छोटे ठोस गोले बनाए जाते हैं। यानी एक बड़ा गोला था, उसको पिघलाया और 64 छोटे छोटे से गोले बना दिए। ठीक है, अब इस गोले के जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसका एक छोटे गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल से अनुपात बताओ। यानी बड़ा जो एक गोला था उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और छोटा जो गोले बनाए आपने 64 बराबर, उसके एक के क्षेत्रफल के अनुपात को बताइए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जब भी वस्तु को पिघलाया जा रहा है तो जो पिघलाई गई है उसका आयतन और जिससे पिघला करके जो बनाया गया है उसका आयतन बराबर होता है। तो पहले 4 सेंटीमीटर अर्ध व्यास यानी त्रिज्या ठोस धातु का गोला था, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई यानी 22/7 आर क्यूब यानी कि 4 × 4 × 4, और ये बराबर हो जाएगा 64 छोटे छोटे गोलों के आयतन के। यहां से अपन क्या निकालेंगे, तो यहां से अपने पास में आ गया आर क्यूब। अपन पहले जो छोटे गोले बनाए गए हैं उन छोटे गोलों की त्रिज्या को निकालेंगे। अब यहाँ पर अपन काटछीट मचा देंगे, तो देखो 4/3 से पाई, तो ये पाई से पाई कटा, 4/3 से ये गया, 64 से ये पूरा गया, क्योंकि 4 चौक 16, 16 चौक 64 गया। अपने पास में क्या बचा, तो यहाँ बचा 1 और इधर बचा आर क्यूब, यानी आर बराबर कितना आ गया, 1 सेंटीमीटर। तो छोटे गोले की त्रिज्या कितनी आ गई, 1 सेंटीमीटर, और बड़े वाले गोले की त्रिज्या कितनी है, 4 सेंटीमीटर। अब इनका हम क्या करेंगे, जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उससे अपन अनुपात निकालेंगे। ठीक है, अब गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, देखो क्या बोला है, गोले के संपूर्ण पृष्ठीय का एक छोटे गोले के रेस्पेक्ट में अनुपात निकालना है। तो छोटे गोले का कितना हो जाएगा, 4 पाई, आर की वैल्यू है 1 का स्क्वायर, अनुपात 4 पाई 4 का स्क्वायर। अब इधर काटा पीटी मचा देंगे, तो देखो क्या हो जाएगा, 4 से 4 पाई से पाई, 4 से 4 पाई से पाई कट गया, ये 1/16, यानी आंसर हो जाएगा 1/16। समझ में आ गई बात? और यही अपना राइट आंसर है। बस, तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाएंगे। देखा आपने, केवल फॉर्मूले अगर याद है तो ही आप इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। अगर मुझे आयतन का फॉर्मूला ही पता नहीं होता तो मैं आयतन बराबर कैसे करता। और ये तो कॉन्सेप्ट है कि आपको याद रखना पड़ेगा कि गोले से शंकु बना रहे हैं, शंकु से गोला बना रहे हैं, बेलन बना रहे हैं, कोई भी आकृति किसी में भी कन्वर्ट की जा रही हो, जो आयतन होगा वो हमेशा बराबर रखना है आपको। और आयतन बराबर रख के आप कुछ एक आधी चीज निकाल लोगे। जैसे यहाँ पर अपन ने छोटे गोले की त्रिज्या निकाल ली, अब वो छोटे गोले की जो त्रिज्या निकल करके आ गई, तो उस त्रिज्या से फिर अपन ने क्या कर लिया, उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया, और फिर दोनों का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात पूछा था, वो आ गया 1/16। क्लियर है? तो अगर आपका अब किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। आप लोगों के लिए मैं एक क्वेश्चन दे करके जा रहा हूं, और इस क्वेश्चन को आप खुद करके बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, एक लंबवृत्तीय बेलन एक अर्धगोले के परिगत इस प्रकार है
कि उनके आधार जो है वो उभयनिष्ठ है, यानी एक दूसरे के अंदर इस प्रकार से है कि उनके आधार क्या है, उभयनिष्ठ है, तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर आप खुद मुझे कमेंट करके बताएंगे, ताकि आप लोगों को समझ आया या ये टॉपिक नहीं आया, इस बात का मुझे पता चले। ठीक है, चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल ऑफ यू, प्लीज टेक केयर एंड प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।